16 दिन तक चलने वाले इस श्राद्ध पक्ष में हमने देखा कि किस प्रकार उन भक्तों ने अपने अपने माध्यम से अपने पितरों को नमन किया, अपने पितरों को याद किया, चाहे पूजा के रूप में, चाहे वो किसी भागवत कथा के स्वरूप में। अनेक व्यवस्थाओं जो आपको उपलब्ध कराई भारत दर्शन टीम ने, उसके स्वरूप में आपने अपने अपने पितरों को नमन किया, प्रणाम किया और उनको याद किया। अब बचे हैं मात्र 2 दिन, कल और परसों। अब आपके पास में जो चाहते हैं कि हम अपने पितरों को विप्रभोज से लेकर अनेकों जो व्यवस्था हैं, ब्राह्मण देव को जो वस्त्र वितरण से लेकर अनेक व्यवस्था, तो वो आपको फल प्रदान हो सके तो आपके पास में अभी भी रजिस्ट्रेशन है करने का अवसर है। आज भी बड़ी संख्या में लोगों ने, जिन्होंने 3100 में या फिर 7100 में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, आज हम जब सब ब्राह्मण देव को दक्षिणा वितरण कर रहे थे वस्त्रों के साथ में, जो 7100 की सेवा दे रहे हैं विशेष पूजा के लिए, तो उनको तुलसी के विरवा के साथ साथ में ब्राह्मण देव जो गीता का पाठ कर रहे हैं, और गीता के पाठ के साथ साथ में उनको 5 वस्त्रों के साथ में द्रव्य दक्षिणा देकर उनको विदा किया जाता है। और ये आप जो देख रहे हैं सब 3100 की जो सेवा देकर वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ब्राह्मण देवों ने पहले पाठ किया है, उसके बाद में यहाँ बैठकर वो भोजन किया है, और भोजन करने के बाद में उनको द्रव्य दक्षिणा देकर और एक वस्त्र के साथ में उनको भी दक्षिणा देकर विदा किया जा रहा है। क्योंकि वस्त्र का भी बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए हमने कोशिश की है कि सभी को, चाहे एक ही वस्त्र सही, लेकिन वस्त्र वितरण ब्राह्मण देव को उनके जिन्होंने यजमानों ने उनके पितरों के नाम से ही ये जो दक्षिणा वस्त्र और भोजन उनके पितरों को लग सके, ऐसा कार्य हम लोग कर रहे हैं। और याद रहे, हमने पहले ही दिन बोला था कि वृंदावन में जो ये कार्य किया जा रहा है, ये उन विप्रों को भोजन कराया जा रहा है जो यहाँ वेद पाठी हैं, जो यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, जो यहाँ अध्ययन कर चुके हैं या अध्ययन अभी भी कर रहे हैं। यानी वो किसी और चीज़ों में लिप्त नहीं, वो केवल और केवल पूजा में और अध्ययन में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो उन लोगों को जो पूजा पाठी कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनको भोजन कराने का, उनको ये सारी चीज़ें कराने का और लाभ, और वो भी ब्रजभूमि में काफ़ी लाभ मिलता है। लेकिन एक और आपको बताएं, हमने जब ये शुरुआत में जब सोचा था कि हम लोग इसको कर रहे हैं इस श्राद्ध पक्ष को, क्योंकि भारत दर्शन एक अभी पिछले 2-3 महीने में ही 2 महीने में ही इसको शुरू किया है, और इस वेबसाइट के माध्यम से हम लोग आप तक आपकी व्यवस्थाएं पहुंचा रहे हैं और लोगों तक आपके कार्य को करने का एक कार्य हम निभा रहे हैं। तो हमने यही सोचा था कि ये जितना अभी तक किया है, जितना कार्य, जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, उसका 50% ही हमने सोचा था कि 50% ही लोग इसमें जुड़ पाएंगे अभी, क्योंकि पहला कार्यक्रम है और पहले ही अभी लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, और क्या उन लोगों का भी कि हम कर्मकांड वहाँ करा रहे हैं, क्या फल मिलेगा, कैसे नहीं होगा, और कैसे ब्राह्मण देव भोजन करेंगे, कैसे पाठ होंगे। तो जब लोगों ने 3-4 दिन में, 5 दिन में, पहले मैंने जो भागवत पोथी का बताया था, 30 तारीख से भागवत कथा प्रारंभ हुई है, भागवत पोथी, और आप सोचिए कि 25 तारीख तक, 26 तारीख तक बल्कि 100 से भी नीचे रजिस्ट्रेशन थे। मुश्किल से 50 से 55 रजिस्ट्रेशन भागवत कथा के थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये सब प्रॉपर हो रहा है, ब्राह्मण देवों को हमने प्रॉपर तरीके से भोजन से लेकर उनको तरीके से सारी चीज़ें, गीता पाठ से लेकर वो फल मिल सके, ऐसा कार्य हमने किया है, तब लोगों के रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ी संख्या में हुए हैं, और उसका पूरा श्रेय आप सबको भी जाता है, साथ साथ में भारत दर्शन की टीम जो कार्य कर रही है, हमारे आचार्यगण, उनको जाता है, ब्राह्मण देवों को। एक बार जोरदार ताली बजाकर ब्राह्मण देवों को धन्यवाद दें कि इस कार्य को निभाने में उनका प्रमुख योगदान सबका रहा है, और पूरी जो भी टीम का हिस्सा है उन सबका। क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन जो आज भी आए हैं, आज भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने 3100 में और 7100 में रजिस्ट्रेशन आज के लिए करा है। तो कहीं ना कहीं उससे जगता है कि आप सब लोगों की जो व्यवस्था है वो प्रॉपर तरीके से लग रही हैं। इसी चीज़ को देखते हुए आपको बताएं, महत्वपूर्ण घोषणा हम की है और दोबारा कर रहे हैं,
इसी चीज को देखते हुए कि पूर्ण प्राप्त आपको लाभ मिले, आपके पितरों को मिले, चाहे आपने 7100 सेवा दी है, चाहे आपने 3100, चाहे आपने 11000, तो आपको पूर्ण लाभ मिले। इसके लिए इस 16 दिन का जो भी खर्चा है, चाहे वो भोजन से लेकर, भंडारे से लेकर, ब्राह्मणों से दक्षिणा से लेकर, वस्त्र से लेकर, और भी जो हमारे म्यूजिशियन से लेकर, साउंड से लेकर, आश्रम की जो व्यवस्था है उसको लेकर, और उसके साथ साथ में आस्था टीवी का भी जो खर्चा है वो पूरा का पूरा जितना भी खर्चा है वो भारत दर्शन टीम पूरा उठाएगी। एक भी रुपया, सिंगल रुपया भी ट्रस्ट का इसमें नहीं लगेगा। तो इसलिए हमारा एक और इसके लिए उद्देश्य था कि जो लोगों ने अपने पितरों के नाम से भागवत यहाँ बुक की हैं या पूजा कराई है, तो एक रुपया भी यदि किसी और जगह से लग जाए तो वो लाभ कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो इसलिए हमने कोशिश की है कि आप सबके ही सहयोग से वो चीज़ें, सारी चीज़ें लग सके। और जो भागवत में जो हमारे ब्राह्मण देव पाठ भी करते हैं, और जो पाठ के साथ साथ में जो यहाँ आरती भी होती है, तो इसीलिए हम करा रहे हैं कि सब यजमानों की ओर से ही वो आरती का लाभ आपको मिले। आप भी जब जब रजिस्ट्रेशन, जब जब आपको भारत दर्शन टीम के लिए कोई भी ऐसा कोई कार्यक्रम लाया जाए, तो आप बढ़ चढ़कर उसमें भाग लीजिए। और आप विश्वास रखिए कि जो जो आप सेवा, जो जो पैसा वहाँ देंगे किसी भी सर्विस के लिए, किसी भी कार्य के लिए, वो एक एक पैसा आपका अच्छे कार्यों में ही लगना है, और अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाने में और भी व्यवस्था सुविधा के लिए ही आपका लगना है। वही पैसा आप कहीं और भी दे सकते हैं, देंगे, लेकिन आपका अपना एक ये भारत दर्शन टीम जो हम सबको खड़ी करनी है, और इसके लिए हम लोग अपने यात्राओं से लेकर अनेकों अनेक में सुविधा अभी आने वाली हैं। चाहे आप प्रयाग जाएं, चाहे आप बनारस जाएं, हरिद्वार जाएं, या फिर टिकट बुक करें, ये सभी व्यवस्थाएं इस भारत दर्शन के वेबसाइट से और भी अनेकों अनेक सुविधाओं के माध्यम से आपको प्राप्त होने जा रही हैं बहुत शीघ्र। तो आप सबसे निवेदन है